गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छे हैं। तो सुबह के बज रहे हैं 5। सुबह की हमारी रूटीन हो गई है स्टार्ट। सारे काम हो जाते हैं मेरे सुबह, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, 4-5 बजे से काम स्टार्ट हो ही जाती हैं, क्योंकि जिम्मेदारियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं मुझे। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग कर रहे हैं अपनी वीडियो की, झाड़ू लगाने से लेके बाहर का तो मेरा सारा काम हो गया है। तो यहाँ पे भर लेते हैं फ्लावर्स में पानी, गमलों में, क्योंकि ये किचन का बचा हुआ पानी था जो कि बासी हो गया था। तो हमने सोचा चलो इसमें डाल देते हैं, फेंकने से अच्छा है कि इसमें डाल देंगे। तो सारे फूलों में हम पानी डाल देते हैं। वैसे भी रोज़ सुबह डालना होता है, और एक टाइम पानी ना पड़े तो इसमें ना सूखने लगते हैं पौधे। वीडियो पे आ ही गए हैं तो वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए। मेरी वीडियो हर दिन आती है, सुबह 9 और 10 के बीच में आ जाती है। जिस तरीके से टाइम होता है पब्लिक कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा उजाला हो गया है, देख सकते हैं। तो किचन में हमने भर लिया पानी, और यहाँ पे जो भी बर्तन वगैरह रहते हैं रात के धुले हुए, उसको हम सुबह से दोबारा से धुल लेते हैं। और होने लगी खाना बनाने की स्टार्टिंग। बच्चों की आजकल छुट्टियां चल रही हैं, आप सभी को पता है। सिर्फ हस्बैंड जी की छुट्टी नहीं चल रही है, और जाना है मुझे आज खेत, क्योंकि खेतों में कुछ काम है। सुबह स्कूल जाने से पहले ही बोले थे कि निपटा आना खेत में जाके। तो हमने सोचा चलो जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, उसके बाद से चलेंगे खेत। तो जी बेटी भी उठ चुकी है, यहाँ पे तोड़ रही है फ्लावर्स। उसे और उसकी दादी को अच्छा लगता है फ्लावर्स तोड़ना। तो दीपिका ने इतने सारे फ्लावर्स तोड़ लिए, और कर लेते हैं पूजा। तो पूजा पाठ से शुरू होने लगी है हमारी रूटीन। और अब तो धीरे धीरे सर्दियाँ भी बढ़ रही हैं हमारे यहाँ, तो लोग बैठ के आग भी तापने लगे हैं। तो यहाँ पे शंकर जी की पूजा कर लेते हैं, फिर अपने आराध्य देव अंदर माता रानी की पूजा कर लेते हैं। कभी कभी तो अम्मा भी कर लेती हैं, कभी कभी हस्बैंड जी भी कर लेते हैं, जिसको जैसा टाइम मिलता है वैसे कर लेते हैं। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करो जय। तो चल रही मैं खेत, और यहाँ पे मैंने रख दी है दाल। दाल बनेगी, सुबह के 6:30 बज रहे हैं। और यहाँ पे सब्जी तो मैं छौंक देती, लेकिन अम्मा का कोई भरोसा नहीं है, कब वो सुंदरकांड में बिजी हो जाएंगी, मेरी सब्जी जल जाएगी, इसलिए मैं सब्जी छौंक के नहीं जा रही हूँ। दाल तो कहीं भी रहेंगी तो सीटी मारेगा, सुन लेंगी। और जो रात को मैंने चने भिगोए थे, ये इतने सारे फूल गए हैं, इसी को बोने में जा रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कर लिया इसको, छुआड़े भिगोए हुए और बादाम भिगो के छिलके अम्मा ने रखे थे, वो खा लेती हूँ। दाल मैंने इसलिए रख दिया क्योंकि अम्मा कहीं भी रहेंगी तो आवाज़ सुन के सीटी लगेगी तो आ जाएंगे। रख दे रहे हैं अम्मा यहाँ पे खड़ी है, दाल के जिम्मा सौंप के जा रहे हैं सौंप पे। हस्बैंड जी चले गए, बच्चे जा ही नहीं रहे, सो रहे हैं आराम से। हम दोनों लोग बोएंगे चने। चने के साग काफ़ी हेल्दी होते हैं। देखिए गन्ना तैयार हो गया है, जिसको गन्ना चाहिए चूस ले। अब तो ये छठ वगैरह बीत जाएगा, उसके बाद सब लोग गन्ना चूसना स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा थोड़ा कोहरा दिख रहा है ना। हस्बैंड जी आ चुके हैं, हम ही पीछे रह गए। डेली जो सुबह का होता था सूर्य देव का उदय, वो तो हम अपने छत से बनाते थे, बट आज ना हम अपने खेतों से बनाए हैं, तो बहुत ही प्यारा आ रहा है व्यू। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी क्या कर रहे हैं, गुड़ाई कर रहे हैं खेतों में। बोने हैं मुझे चने, तो चना बोएंगे। चना हमने इस बार थोड़ा सा ज़्यादा बोएंगे, पिछली बार से 3 से 4 गुना ज़्यादा बोएंगे, क्योंकि ना चने का साग ना बहुत ही हेल्दी होता है, सारे चनों से ज़्यादा हेल्दी होता है। अब बहुत सारी रेसिपियाँ बन जाती है हमारे चने की साग की। तो हमने पिछली बार थोड़ा सा बोया था ना, तो करीब 8 दिन में ना 1 दिन मिलता था साग खाने को। इसलिए मैंने देखा, जो मैंने कल चने भिगोए थे वो करीब 250 ग्राम के करीब थे, ज़्यादा ही थे उससे, 300 के करीब। उसके बाद से यहाँ पे हमने भिगो के और क्यारियाँ बना ली हैं। पिछली बार तो हमने खुरपी से लेकर थोड़ा थोड़ा करके बोया था, इस बार ना कुदार से बोएंगे, फावड़ा लेके, और बोते जाएंगे बोते जाएंगे। इस बार इतना ज़्यादा बो देंगे कि
जो उसका हो रहा होता है ना लास्ट में मार्च अप्रैल में, वो भी मिलेगा खाने को, साग भी मिलेगा खाने को। इससे आप पास्ता भी बना सकते हो, साग भी बना सकते हो। बहुत सारे कच्चे भी खाते हैं चटनी के साथ, वो भी बहुत ही कच्चा वाला तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो इसलिए इस बार थोड़ा सा ज़्यादा बोएंगे, और 1 महीने से पहले पहले मेरी पूरी खेती ना हरे भरे हो जाएंगे। अभी तो पूरा खेत एकदम खाली खाली सा है, अभी तो बोना मैंने स्टार्ट किया है, धीरे धीरे हो जाएंगे। बच गया इतना बोने के बाद से, इतना चना इसको धुलेंगे तब जाके जिसको खाना होगा वो खा लेंगे। इतना बोए ये अरहर लगा है, देखो ये अरहर तो इसी चने वाले खेत में ही लगा है। बस इतना ही बोए थे चना हम, इस बार तो पिछले साल के 3 गुना ज़्यादा बोए हैं। देखिए यहाँ पे चल रहे हैं बोने बीन्स, ये बीन्स का बीज है, सफ़ेद सफ़ेद है, 2 क्यारी बनी है, उसी 2 क्यारी में इसको हम लगा देंगे। मिट्टी गिर गई थी इसमें, तो इस तरीके से होता है बीन्स के बीज। और यहाँ पे 3 क्यारियाँ बनने, 3 नहीं 2 क्यारियाँ बनी हैं। पिछली बार तो 1 क्यारी थी लेकिन थोड़ी लंबी थी, इस बार क्यारियाँ 2 हैं तो छोटी छोटी हैं। तो हमने यहाँ पे 20 रुपए का लेके आए थे बीन्स का बीज। तो इतना ज़्यादा फरता है, इतना ज़्यादा फरता है कि 1 क्यारी ही बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। हस्बैंड जी बोले थे कि 2-3 क्यारियाँ बो लेते, हमने कहा क्या ही करेंगे, बेचना तो है नहीं, पड़ोसियों को देना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि हम थोड़ा बोएं और अपने खुद खाएं। तो इसलिए हमने छोटे छोटे 2 क्यारियों में लगा लिए। 1 क्यारी तो मैंने बो लिया, दूसरी वाली भी कंप्लीट कर रहे, फिर 15 दिन के बाद से 2 क्यारी और बो देंगे जी। तो हमने बहुत सारी बो ली, अब जा रहे हैं घर, बनाना है खाना भी। दाल बन गई होगी, सब्जी चावल रोटी बनाना है। तो हस्बैंड जी से बोला जा रहे हैं घर, तो बोले थोड़ा सा रुक जा फिर चलते हैं। तो हमने कहा अब 8 बजने वाले हैं, 8:30 पौने 9 बजे से स्कूल भी जाना है। मैं चलो जब तक ये घर जाएंगे तब तक हम खाना बना देंगे। तो चलते हैं, काफ़ी सारा काम हो गया। तो इस तरीके से जब होता है गांव में सुबह सुबह काम ना, तो काफ़ी सारे हो जाते हैं। सबको बैलेंस करके चलना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसी में निपट जाता है सब कुछ। तो थोड़े दिन में हमारे खेत में लहलहाएंगे पूरी सब्जियां, पूरी खेत हरे भरे हो जाएंगे सारी पत्तेदार सब्जियों से। फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि हमारी खेती कैसी हुई है और कितने अच्छे होते हैं। सब कुछ हमने बो दिया, चुकंदर, मूली, मेथी, पालक, धनिया, लहसुन, बीन्स, चना और कांटेदार पालक, 2 तरह के पालक। हमने 9 सब्जियां बो दी हैं, बस आलू रह गया है और जई रह गया। बरसीन भी मैंने बो दिया, सरसों भी बो दिया। तो ये सारी चीज़ें हमने बो दी हैं। और जब लहलाते हैं खेत तो फिर मज़ा आ जाता है देखने के लिए, देखने में अच्छा लगता है। तो चलिए घर, तो बातें करते रह जाएंगे। और आते ही यहाँ पे लगा लिया हमने दाल का तड़का। और भिंडी की सब्ज़ी तो हमने रात को ही कट करके रखी थी, कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा था। तो वो भिंडी की सब्ज़ी हम बना लेते हैं। और जो बचे हुए चने थे उसको भी यहाँ पे हम फ्राई कर लेते हैं, अच्छा लगता है। तो उसको मैंने 4 से 5 बार धोआ, क्योंकि उसमें ना जो दवा वगैरह होता है ना वो मिला रहता है, क्योंकि ये बीज वाले चने थे। तो इसको मैंने धुल के इसको भून लेती हूँ। तो यहाँ पे लेके आए हैं बड़े बड़े बैगन। अभी देखिए मैंने किचन की सफाई नहीं की है, जिनका यहाँ पे चावल गिरा दिए हैं। इसमें क्या लेके आए हैं, कैप्सिकम, कॉलीफ्लावर, एप्पल। आज का एप्पल तो थोड़ा छोटा छोटा है, कल वाला इतना ज़्यादा बड़े बड़े, इससे भी बड़ा सुबह का था जो इतना ज़्यादा सड़ा हुआ था कि क्या ही मैं बताऊँ। मैं उन्हें बोलती हूँ कि छोटा छोटा लेके आ जाएगा, सड़ेगा अभी तो छोटा ही सड़ेगा, और बड़ा बड़ा लेके आ जाएंगे फिर बड़ा बड़ा बहुत सड़ा निकल जाए। कंडे निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। थोड़ा सा देखिए हमारा कंडा बचा है, इस बार सोच रही हूँ थोड़ा सा बना लूँ कंडे, सूखे कंडे। और बहुत मेहनत की बट मेरे से निकला नहीं, बहुत कोशिश की मैंने उतारने की बट कंडा नहीं उतरा। अब आएंगे हस्बैंड जी तो उन्हीं से उतरवाएंगे, बाकी तैयारियां हम कर लेते हैं। ये क्या करा था, जल मारी थी ना उसके नीचे कबर्ड में एक नेल पॉलिश खराब हो गई थी, उसका मैंने ये निकाल दिया। काम का पूरा निकाल देनी, कहाँ एजीब का जाओ उधर कर निकाल दो बेटा, नहीं रहने दीजिए। देखो अम्मा निकाल ली है तार, अम्मा ने इतने सारे तार निकाल लिए। अब ये बचा है इसका भी, और इस साइड का बचा है। कहाँ से जोड़े हैं गुरुजी, इधर से ना
अरे डर था बिजली ना लाग जाए। और एक रेसिपी बनानी है ट्रेडिशनल, आज की ट्रेडिशनल डिनर बनेगी हमारे यहाँ, जो कि सर्दियों में सबके यहाँ बहुत ही खाए जाते हैं और पसंद किए जाते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पीस ली है लहसुन और मिर्च की चटनी। तो लहसुन के मैंने बिना छिलके निकाले ही चटनी बनाती हूँ ना, उसका स्वाद बहुत आता है। और यहाँ पे जला लेते हैं कंडे। तो कंडे तो मेरे से उतरा नहीं, पड़ोसी को बुला के मैंने उतरवाया कंडे। जला लेते हैं आग। इसमें ईंटा रख दिया है, इसमें 3 ईंटा, और उसके ऊपर मैंने तसला रख दिया है, उसके ऊपर मैं आग जलाऊंगी। क्योंकि पिछली बार ना मैंने ऐसे ही जला दिया था ना, तो वहाँ की जो फर्श था ना वो टूट गया था ज़्यादा आग की वजह से। तो इसलिए मैंने इस बार ना 3 ईंटे पे रख दिया है। और जीविका देखिए उस साइड बैठ के ना हाथ सेक रही है, करे मम्मी अच्छा लग रहा है। तो सर्दियाँ तो बढ़ ही गई हैं, आग तो अब अच्छा ही लगेगा। और इस तरीके से जल रहा हमारा कंडे। इसमें डालेंगे बैगन। विंटर की सबसे स्पेशल रेसिपी, सर्दियों में सबसे पसंद किया जाने वाला रेसिपी। बड़े बड़े बैगन ले लिए और एक कांटे वाला फ्रॉग ले लिए। इससे हम फ्रॉग इस तरीके से इसको कोच के बनाएंगे भरता इसका। तो बाहर हमारे आग तैयार है, भूनेंगे उसमें बैगन। तो इस तरीके से हम बैगन लेकर इसको कोच लेंगे, ताकि ना गैस अंदर तक जाएगा तो अच्छे से पकेगा हमारा बैगन। बैगन के साथ साथ हम ना टमाटर को भी अच्छे से कर लेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से मैंने कर लिया। अब बारी है टमाटर की, तो टमाटर को भी ऐसे कर लेंगे, तो ये भूनने में आसानी होती है। टमाटर भी ले लिया। और ये जो आग है ना, तो जलते हुए आग में ही हम बैगन डालेंगे, क्योंकि ना जलते हुए आग में डालने से एक फ़ायदा होता है, हमारे छिलके ना बड़े आसानी से निकल जाते हैं, बहुत ही आसानी से इजीली निकल जाते हैं। तो देख रहे हैं इस तरीके से बैगन को भून लेंगे। आग में भुना हुआ बहुत लोग कुकर में भी उबाल के बनाते हैं, बस उसमें और इसमें बहुत ही अंतर होता है। देखिए यहाँ पे नए तरीके से बनाएंगे लिट्टी और चोखा। तो हमने जिसमें अप्पे बनाती हूँ ना, उसमें मैंने यहाँ पे देखो लिट्टी हमने गोल गोल करके इस तरीके से डाल दिया है। और इसको आधा होने तक हम इसमें पका लेंगे। देखिए कितना अच्छे से हमारा लिट्टी हो रहा है। और ये गोल गोल मैंने करके इसमें डाल दिया है नए तरीके से। देखती हूँ इसकी लिट्टी कैसी बनती है। इस तरीके से सीख जाएगा थोड़ा सा, फिर ले चल के बाहर वाले आग पे रख देंगे। हमने सारे लिट्टी को उलट पलट कर दिया, इसमें थोड़ा सा हम रख देते हैं, थोड़ा सा सीख के देखते हैं। इतना गोल्डन हो गया, अब इसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम दूसरा वाला भी अब इसमें रख देते हैं। तो हमने इतने बचे थे, इसको रख दिया। आँच को कर देंगे धीमी। देखिए यहाँ पे अब इसको ले चलते हैं आग में सेकने के लिए। और इसको जल्दी जल्दी हम उलटते पलटते रहेंगे, ताकि सिक जाए, नहीं तो जल जाएगा। इसलिए आग पे रख दिया। अब इसको हम आग पे सेक लेंगे इस तरीके से, और ये जल्दी से सिक जाएगा, बहुत ही नरम और सॉफ्ट बनेगा। रहिए नए मन राखी सर। अम्मा जब तक सिकाई कर रही हैं तब तक हम यहाँ पे भरता बना लेते हैं। आलू छील लेते हैं। आलू भुना हुआ था, और टमाटर प्याज, टमाटर बोल रहे हैं, टमाटर बैगन भी भुना हुआ था। तो जो भुने हुए होते हैं सारे चीज़ ना, उसके बहुत ही टेस्टी भरते बनते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो धनिया टमाटर चटनी तो हमने बना ही ली थी, नमक धनिया। तो हमारे यहाँ पे लिट्टी हो गया बनके तैयार। देख सकते हैं कितना अच्छे से, बहुत ही सॉफ्ट। इसको साफ़ कर करके मैंने घी में डुबो के इसको निकाल लेती हूँ। घी में डुबोने से ना इसका स्वाद ना 3 गुना बढ़ जाता है। तो इस तरीके से मैंने घी में डुबो के निकाल ले। अब चलते हैं सबको खाना परोस के दे देते हैं। मैं तो नहीं लगाती घी, मैं खुद नहीं खाती, क्योंकि मुझे ज़्यादा नुकसान करता है। तो ये मैं हस्बैंड जी के लिए निकाल रही हूँ और बच्चों के लिए निकाल रही हूँ। और उसके बाद से हम सास बहू ने भी खाना खा लिया। कैसी लगी हमारी विंटर डिनर, खास कर बनती है जो गाँव में ज़्यादा। उसके बाद से किए हमने बर्तन वगैरह साफ़, फिर चलते हैं सोने। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।